हैदराबाद फ्लॉट परभनी शेख नाजिम को मिला माजी आमदार बाबा जानी दुर्रानी का समर्थन। महापालिका चुनाव में बड़ी हलचल। परभनी शहर में आगामी महानगर पालिका चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कोर्ट के हालिया आदेश के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है। सभी पार्टियों अपनी तैयारी में जुट गई। ऐसे समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गठ के वरिष्ठ नेता व पात्री के माजी आमदार बाबा जानी दुर्रानी ने परभनी में एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान समाजसेवी शेख नाजिम से मुलाकात की और उन्हें चुनाव की तैयारी शुरू करने का आश्वासन दिया। बाबा जानी दुर्रानी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम लोग काम में लग जाओ, तुम्हारा टिकट फाइनल है। ये मुलाकात कादराबाद प्लॉट स्थित रिटायर्ड पुलिस अधिकारी शेख अयूब के निवास स्थान पर आयोजित की गई, जहां बाबा जानी दुर्रानी साहब का भव्य स्वागत सत्कार किया गया। इस अवसर पर अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे, जिसमें शामिल थे नासिर शेख शरीफ परभनी महानगर जिला कार्याध्यक्ष, संतोष देशमुख बेड़गांव पैनल परभनी, एडवोकेट आसिफ पटेल, सैयद अकबर अली, कलीम खाजी, इंजीनियर शेख तौसीफ समेत कई अन्य समाज सेवी। शेख नाजिम परभनी शहर के एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता है, जो वर्षों से जरूरतमंदों के लिए बगैर किसी राजनीतिक पद के लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने राशन कार्ड, लेबर कार्ड, आयुष्मान कार्ड, इलेक्शन कार्ड, एजुकेशन, हेल्थ और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा दी है। हाल ही में उन्होंने एक 3 दिवसीय विशेष कैंप आयोजित कर गरीब परिवारों के लिए विभिन्न सरकारी कार्ड बनाने की सुविधा उपलब्ध करवाई। पूर्व में हैदराबाद फ्लॉट में अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़ चुके हैं, जहां उन्हें भारी जन समर्थन मिला था। मामूली मतों से हुई हार के बावजूद उनकी पकड़ और लोकप्रियता आज भी मोहल्ले में मजबूत बनी हुई है। उन्होंने सफाई अभियान, शिक्षा व स्वास्थ्य से संबंधित छोटे बड़े कैंप तथा कई सामाजिक प्रकल्प को समय के स्तर से सफलतापूर्वक संचालित किया है। नासिर शेख शरीफ के सहयोग से चला गया स्वच्छता अभियान मोहल्ले के लोगों के लिए प्रेरणास्पद बना। इंजीनियर शेख तौसीफ भी समाज में लगातार तकनीकी सहायता व विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जल प्रबंधन, सड़क मरम्मत और अन्य नागरिक सुविधा सुधारों में उन्होंने समाज को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस मौके पर उपस्थित मोहल्ले के बुजुर्ग और युवाओं ने शेख नाजिम को खुले दिल से तारीफ की और उन्हें युवा दिलों की धड़कन बताया। वे एक ऐसे नेता है जो केवल वादे नहीं करते बल्कि जमीन पर उतरकर जनता के बीच सेवा करते हैं। यह मुलाकात केवल राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि जनभावना और विश्वास का प्रतीक साबित हुई है। परभनी शहर अब एक नए नेतृत्व की ओर देख रहा है। ऐसे नेतृत्व जो समाज से जुड़ा हो, सेवा की भावना रखता हो और सबको साथ लेकर चले। इस युवा नेतृत्व को महानगर पालिका में देखने की आशा रखते हैं। मैं तमाम हैदराबाद की जाने मन से बैठे हमारे नासिर भाई, बाबा जानी साहब, आसिफ पटेल और सभी मेहमानों को मैं ज़्यादा समय लूँगा, बस कुछ चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम जो परभनी शहर के जो नौजवान हैं, तो जिसे लोग भावी नगर सेवक कहते हैं, लेकिन हम 4 साल 5 साल वही मेहनत करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन इलेक्शन में जो है तो हम भावी नगर सेवक को पीछे छोड़ देते हैं। और जब इलेक्शन आते हैं, यही नगर सेवक आपसे मुलाकात करते हैं, किसी के दरवाजे से आते हैं, कुछ सामने के दरवाजे से आते हैं, या कुछ फोन लगाकर आपको प्रेशर लाते हैं कि हमको टिकट दो, नहीं आता, नहीं आता। ये ऐसी चीज़ें बहुत होगी। तकरीबन मैं भी जो है तो 15 साल से हूँ और मैं अभी जो है तो अजीत दादा पवार गठ में भैया के साथ हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई जो अभी नाजिम भाई है, जैसे हम हैं, मैं दरगाह रोड से हूँ, अभी फिलहाल में 4 साल से मुसलसल हम जो है तो कोशिश कर रहे थे कि परभनी शहर में जो है तो एक छोटा सा डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है तो कायम हो। इस सिलसिले में अजीत पवार साहब से हमने 2 मिनट बात की और उनसे निवेदन किया। फिर अजीत पवार साहब ने कलेक्टर साहब को आदेश दिया कि परभनी शहर में जो है तो जगह देखे एयरपोर्ट के लिए। तो 1996 में परभनी शहर में जो सर्वे हुआ था, उसके बाद फॉलोअप नहीं लेने की वजह से वो मामला रुक गया। लेकिन अभी
100 दिन के अंदर जो तो कलेक्टर साहब को आदेश दिया है कि एयरपोर्ट के लिए जगह दिए। और परवनी शहर के जो खराब रास्ते हुए उसके लिए भी मैं 3-4 साल से मेहनत कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह रोड, जेल रोड, गंगाखेड़ रोड और मांगी रोड, ये भी रास्ते का काम BIDC के थ्रू जद्दोजहद करके हमने वो काम भी चालू किए। अभी गट्टू का काम जो खराब हो रहा था उससे भी मैंने ये करके BIDC के अधिकारी को बुलाकर गट्टू के रोड का भी काम अच्छा किया। ऐसे बहुत से काम है। अभी जैसा कुछ हफ्तों से परवनी शहर में जो है तो एक्सीडेंट हो रहे हैं ब्रिज पे, ये वो ऐसा करके वो भी निवेदन हमने जो है तो अजीदादा पवार को दिया प्रताप भाई के थ्रू। और परवनी शहर में इंशाल्लाह 4-8 दिन में जो है तो परवनी शहर के जो है तो सिग्नल भी चालू होंगे। और हम बस आपसे ये उम्मीद है कि जो काम करता है जैसा भावी नगर सेवक है उनको आप जो तो आपकी तरफ से रिस्पॉन्स दें। और जो नगर सेवक है आप ठीक है उन्होंने 15 साल 20 साल हो गए, अब कब तक उन्होंने नगर सेवक रहेंगे। नवी पीढ़ी को भी आप इसमें जो है तो चांस दें। और हम जैसे युवाओं को मैं अपने दिल से नहीं बोल रहा हूँ, जो हालात है उस वजह से बोल रहा हूँ। 15 साल से मैं देखता हूँ एक नगर सेवक जो तो वार्ड में नहीं दिखता, एक नगर सेवक। अभी शादियों में भी आ रहे सलाम कर रहे चालू होगा 4 महीने में इलेक्शन में। खिदमत हम करो और मेवा वो लोग खाओ, ये हमारे लिए बहुत नाइंसाफी की बात हुई, ये तकलीफ हुई बोल के मैं आपको बता रहा हूँ। असल में आप जो है तो ठीक है 2 पुराने लीजिए और 2 नवे में फाइनल में लेकर आप जो है तो इस तरह का कुछ नियोजन करें, आपसे उम्मीद है। मैं इस शेर पर बात पसंद करता हूँ। यकीन हो कि ना हो बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है, मेरे मुल्क के सभी लोग भाई भाई हैं, ये दूरियों की सियासत किसी कमी की है। का जो तो लास्ट जो तो वो था मल्टीपर्पज था, अभी जो तो दवाखाना था, इसके लिए भी जो तो पाथरी तालुके की तरक्की नहीं की थी। आप जब जो है सो MLA वगैरह चुनकर आए, आपने पॉलिसी वो किया है, आपने जो पाथरी को जो तो ऑर्गेनाइज किया है वो मैंने देखा हुआ हूँ। जमीन होती ना त्यांना इन्होंने 2-3 बार से खान साहब आपको मिलने का बोल रहे थे, पर आज इतना से मौका मिला। मूल बड़ा है कहीं कोई नहीं ना अकेले से जो उनके शौक है उनका एक करवा अकेले से रहते होंगे। तर आपण पाथरीमधून तुम्ही लक्ष काढून तिथं आता पाथरीला सांभाळायला आमदार राजेशदादा विटेकर आहेत, आपण आता तिथून निघून परभणीमध्ये यावं आणि परभणीला सांभाळावं। परभणी महापालिका असेल, जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समिती असेल, तुम्ही आमच्याकडे येऊन आणि ते सगळं ऍडमिनिस्ट्रेशन करावं। राजेशदादा घरी निघून आले तर ते नवीन आहेत, आपण त्यांना सिनियर आहेत आणि तुमच्या दोघांची ट्रेनिंग पण जसं पाहता काही झालं आणि महापालिकेला आपण जोरो शोरो इथे येऊन सगळ्या प्रभागाचा सर्वे करून योग्य ते निर्णय इथं उमेदवारासंदर्भात घ्यावा आणि महापालिकेला तुम्ही इथे येऊन सगळे निवडणुका तुमच्या मार्गदर्शनामध्ये आपण घ्यायला पाहिजे, त्याचा निर्णय आपण तुम्ही घ्यायला पाहिजे। कारण तुमच्या नगरपालिका जरी पास असल्या तर सगळ्याचे टायमिंग जिल्हा परिषदेचे वेगळं आहे, नगरपालिकेचे वेगळे आहेत, महापालिकेचे, तर आपण इथं देऊ शकतो। आणि इथं आता 2 जसं संसदराव आणि बाकी सगळे म्हणले की 2 विधानसभा मतदारसंघ होणार आहे शहर किंवा ग्रामीण, आणि मुस्लिम पॉप्युलेशन पाहता आपल्याला इथं फार स्कोप आहे। आणि आता अकेले से जो उनके शौक है उनका एक करवा अकेले से रहते होंगे। हमारा बबलू अच्छा है, टिकट दे दो उसको। हाँ नमस्ते। रिटायर्ड हमारे PSI वहीद अंसारी साहब 2 मिनट आपसे बात। परभणी के जो तो 65 जो तो लोग मुस्लिम है सांसद, और अब मैंने ये भी देखा हूँ आप पुरखलूस इंसान है,
आपने जो तो दलितों को भी, हिंदू समाज के लोगों को भी, मुस्लिम समाज के लोगों को भी जो सो आपने लेके चला है। मुझे उम्मीद है कि आप फरवरी से करेंगे, आप इंशाल्लाह आपको जो सो हम लोग जो सो चुनकर लाएंगे, इंशाल्लाह आप चुन के भी आएंगे। दूसरी बात ये है सर, आपको जो है तो ये जो बच्चा है शेख नाजिम, ये नाजिम बच्चा सर, इस बच्चे को अगर ये तो परभनी में ये जो वार्ड नंबर 14 है परभनी का भी होगा और वार्ड नंबर 14 का भी जो है विकास करेंगे। ये बच्चा जो है हर इसमें मुसीबत के इंसान को काम आता है सर। रात बेरात का लोग जो सो दवाखाने के लिए, इसके लिए भी पुलिस स्टेशन में कैसे सोचते ये बच्चा जाता है, इसको मैंने देख चुका हूँ सर। मुझे उम्मीद है सर आप जो है इसको जो तो टिकट दिला के आप इसको जो तो आपके सरपंची में जो तो आप वो करिए। शुक्रिया सर। मुस्लिम बच्चों की तादाद बहुत कम ये लोग हैं, तो कुछ आमदारों ने बोले, मुस्लिम आमदारों ने तुमचा संबंध आभासी चांगला आहे आम्हाला सांगा, ते मुस्लिम विद्यार्थ्याला हेतू पुरस्कार फेल करतात, पर वास्तविकता तशी नव्हती। वैसा हकीकत में वो बात नहीं। हमारे सब एसपी स्कूल है सब लोग, और उनके पेपर से उनके मार्क बैठे थे। दूसरी बच्चे ने जो ग्राउंड में 76 मार्क किया था, लेकिन परीक्षा में 13 क्योंकि उर्दू मीडियम का पढ़ा हुआ था। एक ऐसी मैं बात किया एक प्रोग्राम में औरंगाबाद में, तो हमारे लोगों को बड़ा गुस्सा है। तो मैंने उनको कहा कि भाई अर्जुन बलद और तुल, मैं उर्दू में पढ़ा हुआ हूँ, अर्जुन बलद और तुलुल बलद तू मराठी में क्या बोलते? वो उर्दू के ग्रेजुएट थे और पोस्ट ग्रेजुएट, उनको समझ नहीं आया। मैंने ये सवाल आता पेपर, अक्षौष रेखांश क्या बोलते हैं उसको? तो ये बात आप बोले बोल के थोड़ा सा थोड़ा हमारा समाज जरा भावनिक ज्यादा है हर चीज में, और वो जबान में भी भावनिक। बांग्लादेश जो है संतोष राव, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आजाद किया, अभी चालू है ना थोड़ा सा का मामला। तो उसके आजादी में जहीर अब्बास एक और एक कारण था। जैसे ही पाकिस्तान ने उर्दू को सरकारी जबान घोषित की, बांग्लादेश के मुसलमानों ने बंगाली हमारी जबान रहेगी, उर्दू हमारी जबान नहीं रहेगी, उन्होंने खिलाफ करो। उन्होंने बोले हम बंगाली नहीं छोड़ने वाले। आप हाथ को गए होंगे तो बहुत बांग्लादेशी दिखते होंगे आप, तो देखो बंगाली में बात करते हो। मैं भी हाथ को गया था 2007 अरफात के मैदान में, खाना खा के मिल गए हम जोहर की नमाज पढ़ी। एक औरत के खुले अल्ताफ की जोला का बोला, अरफात के मैदान में मराठी कौन बोल रहा है? मैं तो उठ के बैठ गया और मतलब मौसी तुम्हें पूरा आला था। त्याने उन्होंने तो पूछे कि परभणी का हूँ, हम अमरावती का कोकण का है ना? नहीं रत्नागिरी के वाले ये बोले मेरा बच्चा है, मैं टीचर हूँ मराठी मीडियम से, मराठी ये मेरा बच्चा जिला परिषद में कर भाषा में गोरा रंग काली गाड़ी असर और मरद की नमाज हम उस बच्चे के और साथ में जबान से मजहब का ताल्लुक मत रखो, मेरा बोलने का मतलब नहीं। तुमको इंग्लिश में कमांड होना चाहिए, तुमको मराठी में प्रभुत्व होना चाहिए, तब जाके आप संतोष देशमुख के बराबर इस स्पर्धा परीक्षा में बैठे। नहीं तो एक उर्दू मीडियम का बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट है, जो एक मराठी मीडियम का बच्चा वो स्पर्धा परीक्षा के पेपर पढ़ाने में आता मुद्द्यावर येऊ। आता आपण नगरपालिकेचे महापालिकेचे निवडणुकीसाठी आपण या ठिकाणी आपल्याला वेळ द्यायचा, मी नाचर वेळेला धन्यवाद देतो की असं तुम्ही कार्यक्रम
प्रत्येक वार्डामध्ये आपण जाऊन ते लोकांपर्यंत त्यांची समस्या जाणून लोगों की जो भी मसाइल है वो सुनने की कोशिश करें, क्योंकि आज 4 साल हो गए हर नगर पालिका, जिला परिषद, महापालिका को प्रशासन। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिलं की आता निवडणुका घ्या, आता निवडणुकीच्या 4 महीने आत निवडणूक घ्या, म्हणजे अक्टूबर महीने आत मुस्लिम बच्चों की तादाद बहुत कम। ये लोग हैं तो कुछ आमदारों ने बोले, मुस्लिम आमदारों ने कि तुमचा संबंध आभासी चांगला आहे, मला सांगा ते मुस्लिम विद्यार्थ्याला हेतू पुरस्कार फेल करतात, पर वास्तविकता तशी नव्हती। वैसा हकीकत में वो बात नहीं। हमारे सब एसपी स्कूल है, सब लोगों को और उनके पेपर से उनके मार्क देखे थे। दूसरी बच्चे ने जो ग्राउंड में 76 मार्क लिया था, लेखी परीक्षा में 13, क्योंकि उर्दू मीडियम का पढ़ा हुआ था। एक ऐसी मैं बात किया एक प्रोग्राम में औरंगाबाद में, तो हमारे लोगों को बड़ा गुस्सा है। तो मैंने उनको कहा कि भाई अर्जुल बलद और तुल, मैं उर्दू में पढ़ा हुआ हूँ, अर्जुल बलद और तुलुल बलद को मराठी में क्या बोलते? वो उर्दू के ग्रेजुएट थे और पोस्ट ग्रेजुएट। उनको समझ नहीं आया। मैंने ये सवाल आता पेपर, अक्षौश रेखांश क्या बोलते हैं उसको? तो ये बात आप बोले बोल के थोड़ा सा का थोड़ा हमारा समाज जरा भावनिक ज्यादा है हर चीज में, और वो जबान में भी भावनिक। बांग्लादेश जो है संतोष राव, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आजाद किया, अभी चालू है ना थोड़ा सा का मामला। तो उसके आजादी में जहीर अब्बास एक और एक कारण था। जैसे ही पाकिस्तान ने उर्दू को सरकारी जबान घोषित की, बांग्लादेश के मुसलमानों ने बंगाली हमारी जबान रहेगी, उर्दू हमारी जबान नहीं रहेगी, उन्होंने खिलाफ करो। उन्होंने बोले हम बंगाली नहीं छोड़ने वाले। आप हज को गए होंगे तो बहुत बांग्लादेशी दिखते होंगे आप, तो देखो बंगाली में बात करते हो। पहले हज को गया था 2007, अरफात के मैदान में खाना खा के मिल गए हम, जोहर की नमाज पढ़ी। एक औरत थी खुले अल्ताफ की जोला का, बोला अरफात के मैदान में मराठी कौन बोल रहा है? मैं तो उठ के बैठ गया और मतलब मौसी तुम्हें पूर्ण आला था। त्याने उन्होंने को पूछे कि मैं परभणी का हूँ, हम अमरावती का, कोकण का है ना? नहीं रत्नागिरी की बोले ये कोने बोले मेरा बच्चा है, मैं टीचर हूँ मराठी मीडियम से, ये मेरा बच्चा जिला परिषद में कर भाषा में गोरा रंग काली गाड़ी आसर और भारत के नवाज हम बच्चे भी और साथ में जबान से मजहब का ताल्लुक मत रखो, मेरा बोलने का मतलब नहीं। तुमको इंग्लिश में कमांड होना चाहिए, तुमको मराठी में प्रभुत्व होना चाहिए, तब जाके आप संतोष देशमुख के बराबर इस पर तो परीक्षा में बैठ सकते। तो एक उर्दू मीडियम का बच्चा वो ग्रेजुएट है, जो एक मराठी मीडियम का बच्चा वो स्पर्धा परीक्षा के पेपर पढ़ाने में आता मुद्द्यावर येऊ। आता आपण नगरपालिकेचे महापालिकेचे निवडणुकीसाठी आपण या ठिकाणी आपल्याला गट द्यायचा। मी नाझर भाईला धन्यवाद देतो की असं तुम्ही कार्यक्रम प्रत्येक वार्डामध्ये आपण जाऊन ते लोकांपर्यंत त्यांची समस्या जाणून लोगों की जो भी मसाइल है वो सुनने की कोशिश करें, क्योंकि आज 4 साल हो गए हर नगर पालिका, जिला परिषद, महापालिका को प्रशासन। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिलं की आता निवडणुका घ्या, आता निवडणुकीच्या 4 महीने आत निवडणूक घ्या, म्हणजे ऑक्टोबर महिन्याच्या आत किंवा नोव्हेंबर महिन्याच्या आत
सगळे निवडणुका होऊ शकतो. एखाद्या निवडणुका महापालिकेचे नगरपालिकेचे मागा पुढे जास्त नाही, 1 महिना 15 दिवसाचा अंतराने सगळे निवडणुका होतात. अब ये शहर के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी है, उनका मॉडल उतने तादाद में हिंदू भी है, ऐसा नहीं कि दलित समाज है. आमचे त्यांनी सांगितले की मातक समाजाला संधी द्या, आमचा हिवाळी आहे आला आमच्या पादरीचे नाही पाहुणे होते म्हणून आम्ही त्याला संधी दिली. नगर कॉर्पोरेटला निवडून आला. आता सुद्धा आपण शहरामध्ये सामाजिक संतुलन वाढ कसे होते, प्रभाव कसे होते. हमारे नाज़िम भाई की बड़ी ख्वाहिश है, ये बारी में ख्वाहिश पूरी कर देंगे अल्लाह. तो हम सब मिलके और बड़ी शहर में महापालिका राष्ट्रवादी अजित पवार गट लाने की पूरी कोशिश करें. अजित पवार साहब की धर्मनिरपेक्ष फुले शाहू अम्बेडकर के विचार से आज महायुति में काम कर रहे हैं. ठीक है, हमारे जो इलेक्शन है स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे जे निवडणूक आहे, आपण स्वतः बरोबर पक्ष लढणार, पक्षाचे निर्णय पक्षाचे नेते घेणार, पण शेवटला कार्यकर्त्याच्या मनावर असतात. आम्ही सांगितले की बाबा आम्हाला स्वतंत्र लढायचं, तर त्या ठिकाणी आम्हाला परमिशन द्या. आणि हे निवडणुका आपण स्वतंत्र लढण्याचे आपण या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष त्या ठिकाणी निर्णय घेणार आहे आणि घ्यावं लागणार. या पद्धतीने आपण प्रभागामध्ये गेले निवडणूक गई निवडणूक में क्या हो गया था हमारे को, ऐसे भाई हम आइन टाइम पे आ गए. हमारे को टाइम कम मिला, किसको उम्मीदवारी देना किसको नहीं देना. कुछ उम्मीदवार जो हमारे पास आए थे, हमने उनको उम्मीदवारी नहीं दी है, उधर जाके वो चुन गया. आम्ही थोडं चुकलो पण आता कसं आहे की आमचा थोडा आम्हाला परभणीचा अभ्यास आला तर महापालिकेपेक्षा लोकांना विधानसभेवर भाषण जास्त. तुम्ही इकडे या वरा, इकडे कसं आहे कुठली मास्टर की भक्ती मोगी भाई आके खड़े रहेगा तो लोग समझे कि ये भी पैसे को वास्ते खड़ा है. पैसे लेने का बढ़ जाए, पैसे लेने का काम करत नाही. फार एक परभणीमध्ये खरं म्हणलं तर जनते को मैं मुबारकबाद दूंगा कि हमेशा जनता साथ थी. क्योंकि अगर पक्ष का उम्मीदवार अच्छा रहा तो मुस्लिम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से वोटिंग की. तो उनको उम्मीदवार अगर अच्छा मिला तो मैं समझता हूँ कि फिर कोई भी अगर पार्टी का भी संभाल रहा अच्छा तो परभणी से चुन के आना अच्छा नहीं, अच्छा है. परंतु कोई ऐसा अवघड काम नहीं है, निवडून गेला सोपा जातं. तर निश्चितपणे ते आपण भविष्यात नंतर आपण पाहू. पण आधी आपण हे निवडणुकीमध्ये महापालिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटाच्या ताब्यात कसे येईल त्याच्यासाठी आपण मुस्लिम हिंदू दलित सगळ्या वार्डामध्ये जिथं जिथं आपल्याला स्कोप आहे, जिथं जिथं आपल्याला चांगले उमेदवार भेटू शकतात त्या ठिकाणी आपण नासरभाई बैठका घेऊन घ्या. आपण प्रत्येक वार्डामध्ये प्रत्येक प्रभागामध्ये आणि त्या ठिकाणी चांगले जसं उमेदवार इच्छुक काही चांगले दिल्लीचे प्रभागाच्या लोकांना पाठिंबा आहे असे कॅन्डिडेट आपण टेंटेटिव्हली आपण सिलेक्ट करून ठेवू. ठीक आहे, हे एक वार्डमध्ये एक प्रभागामध्ये 2 जरी असतात, 2 आपण त्याचे नाव घेऊ, त्याच्यापैकी एक कोणाला निवडायचं आपण नंतर ठेवू. पण निश्चितपणे भविष्यामध्ये खूप प्रश्नाचा डोंगर निर्माण झाला. 5 वर्ष झाले, औरंगाबाद महापालिकेला 6 वर्ष, नगरपालिका महापालिका तुमचे महापालिकेला आता हे मे मध्ये 3 वर्ष संपले. आमचे नगरपालिकेला पातळी सगळे नगरपालिकेला 4 वर्ष संपले. सगळं ढिसाळा असा प्रशासकीय कारभार झाला. हे सगळे स्वच्छताचा मुद्दा, पाण्याचा मुद्दा, लोकांच्या दैनंदिन जीवनाचा मुद्दा. आणि हे जे निवडणूक हे जो इलेक्शन है ये आपके रोजमर्रा के मसाइल हल करने का इलेक्शन. इसलिए आपका नगर सेवक, आपका कारपोरेटर
आपके खिदमत में 24 घंटे मिलने वाला। अब इलेक्शन आया, अमल के सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, शादी में बिरयानी खाने बाहर खास शादी दूसरे की, काम इनका तीसरे का, और वहां पे जाके प्रचार कर रहे थे। ऐसे लोगों से भी सावध रहो। अब इलेक्शन का पीरियड खत्म हो भी चलेगा, अब 3 साल भी है तो 3 साल में भी नहीं मिले, लेकिन आप मिलना शुरू कर रहे तो उनका मकसद है। वैसे लोगों की वजह से सर वैसे लोगों का मरण हो रहा है जो 5 साल काम करते वो एंड टाइम पे आ गए। नहीं, वो लोगों का भी बराबर, हम बराबर करेंगे, बराबर वैसा अन्याय चांगल्या पद्धतीने चांगले उमेदवार। आणि एक बार जो है ना महापालिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटाच्या त्यावेळेस आली ना, तो निश्चितपणे या शहराचा कायापालट करण्यामध्ये मोठा योगदान आपण या ठिकाणी की पराकाष्ठा मराठी कहता है उसको, पूरा ताकत लगा के शहर को जैसा उसका चेहरा बड़ा प्रदान करता है। और वो दादा भी उस ढंग का आदमी है। अगर उनके हाथ में अगर उनके विचार से जो सत्य आज हमारा पात्री मतदार में इतने बंधारे हुए सब उनकी वजह से। पानी का मसला हल हुआ, परभणी शहर का जो पानी का मसला हल हुआ, 180 करोड़ रुपए मोड़ दिए। वो बाद में जो योजना जो है तो दूसरे के हाथ में चली गई, तीसरे के हाथ में चली गई, लेकिन वो आदमी ने तो कभी नहीं कहा। वो आदमी ने तो सब वो वहां पर बैठे हुए दूसरे लोग के काम दूसरे लोगों ने करे। खैर अब जाने दो वो बातों को, अपन मुस्तकबिल के अंदर अपने ज्यादा से ज्यादा नगर सेवक कारपोरेटर के आना जो अच्छे सामाजिक बांधिलकीने जे लोक जुटलेले आहेत, जे लोकांच्या प्रश्नासाठी लोगों की समस्या के वास्ते 24 घंटे उपलब्ध आहेत, ऐसे लोकांना आपण निवडून घ्यायचं, अशा लोकांनाच आपण निवडून घ्यायचं। आणि निश्चितपणे भविष्याच्या राजकारणामध्ये चांगले चांगले लोक त्या ठिकाणी जर निवडून आले तर शहराच्या विकासामध्ये जास्त भर पडते। लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी एखादा नगरसेवक कॉर्पोरेटर गल्लीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सातत्याने कॉर्पोरेशन मध्ये जर लावून धरलं तर त्या ठिकाणी काम होण्यामध्ये लोकांची समस्या सोडवण्यासाठी मोठा योगदान आहे। म्हणूनच आपण सर्व लोकांनी जर चांगल्या पद्धतीने आपण या ठिकाणी आम्हाला सहकार्य केलं, तुमच्या मर्जीतले जर मी उमेदवार देऊ, तुमच्या मर्जीतल्या विरोधातले उमेदवार आम्ही या ठिकाणी घेणार नाही। आणि आम्ही सगळे आमची कमिटी होती, कमिटीमध्ये सगळे लोक त्या ठिकाणी बसून चर्चा करतील आणि चर्चा करून निश्चितपणे परभणी शहरामध्ये चांगले उमेदवार गेल्यानंतर निवडून आल्यानंतर परभणी शहरामध्ये एक नवीन आपण पाहिला पडतो की अनेक वर्ष मागच्या 5 वर्षामध्ये 10 वर्षामध्ये ते शहराची फार दयनीय अवस्था झाली। मग रस्त्याच्या बाबतीत असेल, पाण्याच्या बाबतीत असेल, स्वच्छतेच्या बाबतीत असेल, अनेक प्रश्नाचे डोंगर हे शहरामध्ये आज निर्माण झालेले। समस्या ही समस्या है शहरों के अंदर। पहले भी 5 साल में लोग कुछ नहीं कर पाए, उसके बाद जो है प्रशासकीय काळ मध्ये अजून जास्त त्याच्यात भर पडली। तर निश्चितपणे आपण अच्छे उम्मीदवार आपने भी अगर चुन के दिए, अच्छे उम्मीदवारों को अगर साथ दिए तो हम भी उनको उम्मीदवारी देंगे और मुस्तकबिल के अंदर ये नगर पालिका महापालिका कैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गठ के कार्य में इंशाल्लाह हम लेने की कोशिश करेंगे और उसके माध्यम से हम आपकी सेवा करेंगे। उसके माध्यम से हमें शहर का एक बार अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष अजित पवार गठ को अगर यह संधि मिली तो यकीन मानो 1 साल के अंदर आपको पूरे शहर का नक्शा बनता मैं कहूँगा प्रशासन आगे पहले तो महापालिका जितना है, नगर पालिका जितना है, जिला परिषद जितना है, सब क्योंकि 15 साल से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ताबे में हमारी जिला परिषद रहेगी। अभी जिला परिषद की इलेक्शन नहीं, ये तमाम इलेक्शनों के जब ये पूरा साल ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महापालिका, पंचायत समिति, ये सब इलेक्शन ही इलेक्शन, लेकिन ये सबसे अहमियत का इलेक्शन परभणी महापालिका का। तो इंशाल्लाह आप लोगों का अगर हमारे के साथ रहा और हमारी पार्टी के सभी उम्मीदवार को अपने अच्छी तादाद में अच्छी ताकत से अगर अपनी समस्याओं को
सामने रखे अगर के लिए, तो यकीनन इस शहर के अंदर परभनी और जर्मनी की जो मिसाल देते हैं तो वो मिसाल को हम उसका हकीकी जामा पहनाने की कोशिश। तो ज्यादा टाइम तो क्या हो रहा नहीं खाना खाने का है? हाँ? 9 बजे बरं टाइम झालेला आहे आता. पुन्हा आपण भेटूया आणि माझा महिना चांगला करें, बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया आपने, ऐसा प्रोग्राम देते रहो और इंशाल्लाह ये बारी में हम भी आपको निराश नहीं करेंगे और अवाम भी निराश नहीं करेंगे. अच्छा उम्मीदवार के रूप में आप लोगों की सेवा करते रहो, काम करते रहो, लोगों को मिलते रहो, उनकी समस्या हल करते रहो. ये एक जरूरी बात है कि अपन पब्लिक से अपना अटैचमेंट हमेशा. ऐसा नहीं कि भाई इलेक्शन आया तो है, मेरे को खड़ाने का तो है. एक समाज सेवा हो. हमारे पार्टी में और साथी का बल कितनी ये रही 80% समाज काम करो, 20% रहता कि समाज की सेवा, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान. हम क्या करते, पूरा राजकारण करते, सेवा पे नहीं, बेवा पे भी ध्यान देता. तो सेवे के ऊपर ध्यान दें. तो सेवा करते कर एक तो खिदमत खल्क है और सबसे बड़ी इबादत खिदमत खल्क. आपके 5 वक्त की नमाज से आगे इधर आओ ना. खिदमत खल्क सबसे बड़ी इबादत है. सबसे बड़ी लोकांची सेवा करना हे सगळ्यात पुण्याचा काम. तो खिदमत खल्क आप करते रहिए, लोगों की समस्या को हल करते रहिए, उनकी दुआ लेते रहिए, और इंशाल्लाह यकीनन अल्लाह ताला इसके अंदर हमको कामयाबी देगा. यही अल्फाज के साथ मैं अपने बात को यहाँ पे खत्म करता हूँ. और परभनी शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस अपन बढ़ाने के वास्ते परभनी शहर में ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की चुन के लाने की अपनी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. मी आमचे सहकारी मोंढ्यातले मुकदम आणि जे सर्वजण आलेले मी त्यांना रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी जेवण केल्याशिवाय जाऊ नये. इथं जेवणाचा बंद आरंभ केलेला है और मेरे तमाम दोस्त और बुजुर्गों साथियों से गुजारिश है कि वो खाना खाकर जाए. और ये यहाँ प्रोग्राम खत्म हुआ ऐसा मैं ऐलान करता हूँ. सलाम अलैकुम.